आई। हमारे सभी नौजवान मित्र भी पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर अभी आए हैं। इन सब नौजवानों का भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत मैं करता हूं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी जब एक नौजवान मुख्यमंत्री मिला तो जब परिवर्तन हम लोगों ने करके दिखाया। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी एक नौजवान मुख्यमंत्री हम लोगों को प्रदेश को मिला था। उस समय भी हमारे यूथ को, उत्तर प्रदेश के लोगों को यह भरोसा हुआ होगा कि एक नौजवान मुख्यमंत्री उस समय मिला है तो शायद उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा परिवर्तन भी होगा। लेकिन आपने देखा कि 2012 से जो समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश भर में धूमिल करने का काम यदि किया था तो यह समाजवादी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में चल रही उस सरकार की वजह से हुआ था। और सच में वैसे तो सरकार में बहुत सारे विभाग काम करते हैं, अनेक विभाग काम करते हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनेक विभाग काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बहुत सारे विभाग काम कर रहे थे। लेकिन आप देखिए वहां पर सरकार का विभाग तो चलिए अलग, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा लगता था कि सिर्फ एक ही विभाग पर उनका ज्यादा जोर रहता था, और वो भी सरकारी वाला नहीं। उन्होंने अपना संगठन और परिवार का ही एक विभाग बना दिया था। और वह परिवार मित्रों कौन सा था मैं बताऊं? आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता है? थोड़ा बताते रहिए, हाथ हिला के तो लगे कि नौजवान बैठा है। नहीं पता है तो मैं बताऊं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो हर विभाग में खूब काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में आपने देखा कि कोरोना के समय में कैसा काम हुआ। शिक्षा विभाग में आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प जब चला तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की वहां पर एकदम शक्ल सूरत वहां पर बदल गई। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक संगठन और परिवार में एक ही विभाग पर जोर दिया था, और उन्होंने अपना विभाग बनाया था परिवार कल्याण विभाग, और सिर्फ अपने परिवार के कल्याण में ही वो सब लोग व्यस्त रहा करते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से उनका कोई मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए, कल भी आपने देखा, परसों आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब टैबलेट और फोन देकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी सपा की सरकार थी तो मात्र बेरोजगारी भत्ता देकर वह सपा के नेता चुपचाप अपने अपने घरों में बैठ जाया करते। लेकिन सच में हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान वो सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही नहीं चाहता। अगर उसको कोई दिक्कत है, उसको कोई कमी है तो उसको सरकार की तरफ से मदद जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का, देश का नौजवान वह अपने पैरों पर खड़े होने का सपना भी रखता है, वह हुनर भी वह रखता है। लेकिन सपा और बसपा की सरकारों ने कभी यह चिंता नहीं की। वह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान हमेशा घुटने पर उनके सामने बैठा रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हम अपने देश के नौजवानों को, उनके हुनर को इतना विकसित करेंगे कि हमारे देश प्रदेश का नौजवान वह किसी भी सरकार और नेता के सामने हाथ फैलाने कर खड़ा न रहे, बल्कि वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होकर अपने माता पिता, समाज और देश की सेवा वो कर पाए। ऐसा हालात हम सब लोग बनाना चाहते हैं। और मित्रों, लेकिन इस सरकार में इतना काम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकारों को भी आप सब लोग देखिए। मैं अभी कुछ दिन पहले मित्रों मैं अभी गया तो हमारे युवा मोर्चा के ऐसे ही कार्यकर्ता चुनाव का समय था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सब लोग सड़कों पर निकलकर प्रचार करिए, सड़कों पर निकलकर आप लोग भाजपा का पदयात्रा करिए। तो नौजवान दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई भाजपा का झंडा अभी हाथ में नहीं है, हमारे पास भाजपा का पटका भी हमको प्रत्याशी जो है उन्होंने अभी नहीं दिया है, टोपी भी अभी नहीं मिली है। तो सड़क पर हम अगर खाली हाथ निकल जाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने कहा देखिए, इस देश में जो रहे, जो भी भारत माता का सपूत है, भारत माता की जय तो सबको बोलना चाहिए। देश में राष्ट्रगान तो एक एक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन
अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता, उनको जनगणमन गाने में भी दिक्कत होती थी। और ऐसे समाजवादी पार्टी और बसपा के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता आपने देखे होंगे जिनको जनगणमन गाने की में भी दिक्कत होती थी। भारत माता की जय बोलने में भी ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। तो ऐसे सपाई, बसपाई और कांग्रेसियों की वजह से इस देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि अगर आप भाजपा का झंडा भी आपके हाथ में न रहे, सिर्फ आप भारत माता की जय बोलते हुए सड़क पर आप निकल जाइए, अपने आप लोग समझ जाएंगे कि यह भारत माता की जय बोलने वाला ये सपाई, बसपाई और कांग्रेसाई नहीं होगा, यह होगा तो शुद्ध भाजपाई होगा।